बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is or are correct. राइट हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. राइट ऑप्शन ए है NaCl is an AB crystal, AB type crystal lattice that can be interpreted to be made of two individual FCC unit cell of A plus and B minus fused together in such a manner that corner of one unit cell becomes at center of the other. Right? In a option B है हमारे पास in a face centered cubic unit cell body center is an octahedral void. और C है हमारे पास in the FCC unit cell octahedral and tetrahedral voids are equal in number. Option D है tetrahedral voids is equal to twice of octahedral voids is valid for CCP and HCP. Right, options are given to us. The key concept for this question is face centered cubic unit cell. Face centered cubic unit cell. राइट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द फेसेस. राइट, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द फेसेस. राइट, ये है हमारे पास, है ना. कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फेस सेंटर्स पे. राइट, कहाँ पे? फेस सेंटर्स पे. राइट, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? फेस सेंटर्स पे. ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग इसमें इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इसको कैलकुलेट अगर करें तो देखो हमारे पास जो कॉर्नर्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8. टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 प्लस 1/2 कंट्रीब्यूशन किसका होता है? फेस सेंटर्स का. और फेस सेंटर्स कितने? 3. राइट, तो हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 कितना? 4. 3 + 1 कितना? 4. यानी 4 पार्टिकल्स होंगे. राइट, और हमारे पास CCP एंड HCP के लिए जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होते हैं इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. राइट, कहाँ कहाँ पे हमारे पास वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं? वील डिस्कस. पहले हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और फिर जाके हम लोग देखेंगे क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ठीक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? एज सेंटर्स पे. कहाँ पे? एज सेंटर्स पे. जो भी एज सेंटर्स होंगे वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, ये हमारे पास सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए. एक और जगह पे प्रेजेंट रहता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो होता है बॉडी सेंटर. वो क्या होता है हमारा? बॉडी सेंटर. देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वो क्या होता है? वो बेसिकली हमारे पास होता है 6. राइट, यहाँ पे फेस सेंटर में हमारे पास पार्टिकल रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं पार्टिकल्स. राइट, कॉर्नर्स पे और फेसेस पे. राइट, तो ये जो हमारे पास पार्टिकल रहेगा, ये जो हमारा पार्टिकल है ये इधर कांटेक्ट में है, नीचे वाले पार्टिकल से कांटेक्ट में, आगे वाले पार्टिकल से कांटेक्ट में. राइट, पीछे वाला जो पार्टिकल होगा उसके साथ कांटेक्ट में होगा. ठीक, इधर पार्टिकल है उसके साथ कांटेक्ट में होगा. टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया. वैसे ही हमारे पास जो एज सेंटर्स होते हैं उनके लिए भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 6. ये तो हमारी बात होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की. यहाँ पे हमने क्या किया?
हमने देखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम लोगों को देखना है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे पास बेसिकली बॉडी डायगोनल्स पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? एक बॉडी डायगोनल पे दो दो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। और टोटल हमारे पास कितनी बॉडी डायगोनल्स होती हैं? टोटल हमारे पास 8 बॉडी डायगोनल्स होती हैं। कितनी होती है? 8 बॉडी डायगोनल्स होती हैं। एक ये हो जाएगी हमारे पास, राइट? और लास्ट हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक, ये आ गई हमारी 4 बॉडी डायगोनल्स और ये हमारे 8, कितने? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट? टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4। 4 कैसे? देखो, हमारे पास एच सेंटर्स का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4 का। 12 एच सेंटर्स होते हैं प्लस एक जो हमारा बॉडी सेंटर, उसका तो पूरा पार्ट इंक्लूडेड रहेगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 4। 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, राइट? हमने देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? 4। 4 के बराबर आ गया ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी ट्वाइस ऑफ 4 यानी 8। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज वैलिड फॉर सीसीपी एंड एचसीपी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल इन नंबर, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। फिर बी की बात करते हैं। इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल द बॉडी सेंटर इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो हमने देख लिया था बॉडी सेंटर क्या होता है हमारे पास, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बात करते हैं NaCl क्रिस्टल की। अब अगर बात करते हैं NaCl क्रिस्टल की, Cl क्रिस्टल में हमारे पास जो एनायंस होते हैं, राइट? जो एनायंस होते हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं? वो हमारे पास लैटिस बनाते हैं, राइट? और जो हमारे पास केटायंस होते हैं, जो हमारे पास क्या रहते हैं? केटायंस होते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? वो बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं वॉइड्स में। कहाँ पे? वॉइड्स में, राइट? ये हो गया हमारे पास। ये हो गया। फिर एक और बना लेते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स कहाँ के प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स हमारे पास कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे, राइट? पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे और फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये हो गया हमारे पास पार्टिकल्स V माइनस A प्लस कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये ऑक्टाहेड्रल जहाँ पे वॉइड्स होंगे, राइट? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास कहाँ रहते हैं? एज सेंटर्स पे रहते हैं, राइट? जो भी एज सेंटर्स होंगे वहाँ पे क्या रहेंगे हमारे पास प्रेजेंट? वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे हमारे केटायंस, राइट? यहाँ पे हमारे पास बॉडी सेंटर पे भी। ठीक, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये हमारे केटायंस हो जाएंगे। जो एच सेंटर्स पे प्रेजेंट होगी, क्योंकि एच सेंटर्स पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। और कहाँ होते हैं? और बॉडी सेंटर पे एक होता है। और जो हमारे पास बाकी बी माइनस है वो कहाँ रहेंगे? वो तो हमारे पास फेस सेंटर्स पे रहेंगे, राइट? कहाँ रहेंगे? फेस सेंटर्स पे। ठीक, अब अगर बेसिकली हम इसको ध्यान से देखें, अब बेसिकली इसको हम ध्यान से देखें, हमारे पास कोई ऐसा लैटिस होता, अगर हमारे पास कोई ऐसा लैटिस होता जिसमें ये रहता,
ए कुछ ऐसे रहते हैं, ए मेरे पास कुछ ऐसे रहते हैं, राइट। इसके लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसके लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसका एच सेंटर कहाँ पे आ रहा है, इसका एच सेंटर बी माइनस पे आ रहा है, राइट। इसका जो बी माइनस है वो कहाँ पे आ रहा है, एच सेंटर पे आ रहा है। और अगर बी माइनस के द्वारा बनाई हुई लैटिस को हम लोग देखें तो बी माइनस के एच सेंटर पे क्या आ रहा है, ए प्लस आ रहा है, राइट। ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे भी हमारे पास बी माइनस होंगे फेस सेंटर्स पे। तो अगर अगर हम लोग कौन सी लैटिस देखें, अगर हम लोग ये वाली लैटिस देख रहे हैं, राइट। अगर हम लोग कौन सी लैटिस देख रहे हैं, अगर हम लोग ये वाली लैटिस देख रहे हैं, ठीक, ये लैटिस है। अगर हमारे पास ये लैटिस है, ठीक, ये अगर हमारे पास लैटिस है और अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास बी माइनस कहाँ पे आ रहा है, बी माइनस इस लैटिस में जो एज है हमारे पास, राइट, ये एज है उसके एज सेंटर पे आ रहा है। और अगर अगर हम लोग ये वाली लैटिस देखते हैं, ये वाली लैटिस देखते हैं जो हमारी मेन लैटिस थी, उसमें जो हमारे पास बी माइनस की लैटिस है, राइट, देखो इसको ध्यान से, ये हमारी बी माइनस वाली लैटिस है। बी माइनस की जो लैटिस हमने बनाई थी उसके एच सेंटर पे हमने देखा था कि कौन था, ए प्लस था। तो हमसे यही क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम लोग ए बी क्रिस्टल टाइप देखें तो ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल एफसीसी यूनिट सेल्स ऑफ ए प्लस की इंडिविजुअल एफसीसी यूनिट सेल है और बी माइनस की एफसीसी यूनिट सेल है, दोनों क्या हो गई, फ्यूज हो गई हैं सच दैट कॉर्नर ऑफ वन यूनिट सेल बिकम्स एज ऑफ द अदर। कॉर्नर ऑफ वन यूनिट सेल, देखो इसका कॉर्नर ये है, राइट, ये हमारे पास कॉर्नर था, बट इस यूनिट सेल के लिए ये क्या बन गया, एच। अगर बात करें इस यूनिट सेल की, राइट, ये वाली जो ब्लैक वाली यूनिट सेल थी उसका हमारे पास ये क्या था, कॉर्नर था, बट बी माइनस की जो यूनिट सेल है उसका क्या बन गया, ये उसका एच सेंटर बन गया, राइट। ऐसे ही दिखती है हमें, क्या हमें दिखती है ए बी टाइप क्रिस्टल की सेल, राइट। ए बी टाइप क्रिस्टल की जो सेल दिखती है वो हमें कैसे दिखती है, वो दोनों एफसीसी यूनिट्स होंगे। कैसी यूनिट्स होंगी, एफसीसी। अगर इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ए प्लस प्रेजेंट है, इस फेस सेंटर भी ए प्लस प्रेजेंट होगा, इस फेस सेंटर पे भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, ए प्लस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इन दोनों फेस सेंटर्स पे भी प्रेजेंट होगा, राइट। हमारे सारे फेस सेंटर्स पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, ए प्लस। अगर इसके ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें ये हमारे पास क्या थी, एफसीसी यूनिट सेल थी, राइट। तो दोनों क्या बनाते हैं, एफसीसी, और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे ए, सी और डी, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।